आप एक शंकराचार्य के पास जाइए, उससे उनके वेद पाठशालाएं हैं, और उन वेद सब पाठशाला में पूछोगे आप किसको वेद पढ़ाते, कहते हैं ब्राह्मणों के बच्चे। अगर हम ब्राह्मण घर में पैदा नहीं हुए तो वेद नहीं पढ़ सकते, तो हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, फिर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं? हमको तो जन्म से हमारी कोई चॉइस नहीं थी किस घर में हम पैदा हों। जन्म लेने मात्र से तुमने हमें अयोग्य घोषित कर दिया, अनाधिकारी घोषित कर दिया कि हम वेद नहीं पढ़ सकते, तो कुरान पढ़ेंगे। कौन जिम्मेदार है धर्मांतरण के लिए? तो इस तरीके की जो मानसिकता है वो गलत है। और तो और शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठने के लिए, शंकराचार्य कुर्सी पर बैठने के लिए सन्यासी बैठेगा, जो भी सन्यासी होगा वो शंकराचार्य बनेगा, लेकिन वो पूछेंगे सन्यास से पहले कहाँ पैदा हुए? बोलो, सन्यास से जब सन्यास का मतलब ही यही है कि हमारा दूसरा जन्म, हम मर चुके हैं, हमारी पुरानी सारी हमारी जो पहचान थी खत्म हो गई, शिखा हटा दी, यज्ञोपवीत काट दिया, पिता का नाम हटा के गुरु का नाम जुड़ गया, और अपने हाथ से हमने अपने पिंडदान भी कर दिए। अब सब कुछ होने उसके बाद भी तुम पूछ रहे कि पिछले कहाँ पैदा हुए थे, और वही शंकराचार्य बनेगा जो सन्यास से पहले ब्राह्मण घर में पैदा हो। ये धर्म की न्याय की बातें। तो ये लोग जो धर्म के ठेकेदार थे, इन्होंने बहुत बड़ा हिंदू समाज का अहित किया। अगर इन्होंने शुरू से ये बातें कही होती है कि कोई किसी घर में पैदा हो, हम उसे वेद पढ़ाएंगे, हम उपनिषद पढ़ाएंगे, गीता पढ़ाएंगे, उसका अधिकार है, कोई कहीं पैदा हो। हम चिन्मय मिशन में पढ़े, चिन्मय जी ने अंग्रेजों को भी उपनिषद पढ़ाई, गीता पढ़ाई, स्वामी दयानंद जी अंग्रेजों को भी यहाँ गीता पढ़ाई, उपनिषद पढ़ाए। ऐसे लोग चाहिए जो उदार प्रवृत्ति हों कि तुम कहीं पैदा, तुम आओ पढ़ने आते, अच्छी बात है, वेद पढ़ोगे अच्छी बात है, अच्छे संस्कार होंगे, वेदों का प्रचार प्रसार होगा, कम से कम वेद हमारे घर से निकल के सारी दुनिया में फैलेंगे, उपनिषद जाएंगे। विवेकानंद ब्राह्मण घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन सारी दुनिया में हिंदू धर्म का डंका बजाया। स्वामी चिन्मय हिंदू घर में पैदा नहीं हुए, लेकिन सारी दुनिया में वेदों का डंका बजाया, वैदिक ज्ञान ले आए। तो हमें ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, और जो आज भी हिंदू में बांटने की बात कर रही है उनसे हमें दूरी भी बनानी चाहिए। तो मुख्य बात है कि अगर हमें सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए, हम इसका मतलब ये नहीं कि हम सन्यासी हो गए, हमारी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, हमारी कोई राष्ट्रीय हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है। एक गृहस्थी तो गृहस्थ की जिम्मेदारियां भी निर्वाह कर रहा है, हमारी कोई गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे लिए हमारी सामाजिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी पहले। हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारा परिवार नहीं है, हमारी जिम्मेदारी हमारा देश है, हमारा समाज है, जिसके लिए हमने इस रूप में आए हैं। तो उसको समझ के हमें एक्टिव होना चाहिए। स्वामी जी, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन